19 तारीख को बजट आने वाला है। बजट के लिए जिस तरह से विधानसभा में हंगामा हुआ, विपक्ष ने खूब हंगामा किया, कई मुद्दों पर हंगामा किया। फोन टैपिंग को लेकर जिस तरह से बवाल मचा, उसके बाद आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। तमाम वहाँ विधायक, जो विधायक भी थे, टीकाराम जूली विपक्ष के नेता वो भी थे और पक्ष के भी लोग थे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल वहाँ मौजूद थे। ऐसे में इस बात पर सहमति, इस बात पर बात की गई कि आने वाले दिनों में सदन किस तरह से चलना चाहिए, क्योंकि 19 को बजट है। सर्वदलीय बैठक के बाद बाहर आकर जोगाराम पटेल जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने आकर क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, वो हम आपको सुनवाते हैं। ये तय हुआ है कि बजट सत्र के दौरान हम विधानसभा के सत्र में पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और जो बात रखेंगे उसका सरकार हर वक्त जवाब देगी। 19 तारीख को बजट का वाचन होगा और बजट वाचन के उपरांत अगर विपक्ष को कोई बात कहनी है तो 20 तारीख को क्वेश्चन आवर्स के बाद वो अपनी बात कहेंगे और सरकार को जवाब देने की आवश्यकता होगी तो सरकार उसका जवाब देगी। और शांतिपूर्ण माहौल में कोऑर्डिनेट रिलेशन के साथ विधानसभा का सत्र चलेगा। सभी ने आपसी सहमति से और ये तय किया है कि हम हमारी परंपराओं के अनुसार सदन चलाएंगे। मेरा ये मानना है और विशेषकर मैं विपक्ष का धन्यवाद भी देता हूं कि वो सदन को चलाने में पूरा सहयोग करेंगे। विपक्ष जो भी बात रखेगा वो हमारे लिए विकास के काम होगी। वो सुझाव देंगे, आलोचना करेंगे, समालोचना करेंगे, उसको हम स्वीकार करेंगे और जो भी मुद्दे रखेंगे सरकार हर वक्त उसका जवाब देने को तत्पर और तैयार रहेगी। सरकार जवाब देगी सदन में, क्योंकि बड़ा अगर वो कोई फोन टैंकिंग का विषय रखेंगे तो सरकार अवश्य उसका जवाब देगी। तो इस बैठक में बात हुई कुछ, क्योंकि पिछली बार जो विधानसभा स्थगित हुई थी इसी हंगामे के बीच ये इस सब बातों का आपस में कथन हुआ है, आपस में बातचीत हुई है और उसके बाद निर्णय हुआ कि नहीं सदन को हम चलाएंगे और नियमों के अनुसार जो भी विपक्ष अपनी बात रखेगा तो हम सरकार उसका जवाब देंगे। गतिरोध खत्म हो गया। एक तरह से पूर्ण वातावरण के तहत गतिरोध कोई न था न है, अब न गतिरोध रहेगा। विपक्ष ने फोन टैपिंग पर जवाब स्पष्टीकरण की मांग की? नहीं, फोन टैपिंग में स्पष्टीकरण की कोई मांग नहीं किया। उन्होंने कहा अगर हमारी बात रखें तो सरकार इसका जवाब दे। हमने इस बात पर सहमत हैं कि अगर वो अपनी बात रखेंगे तो सरकार उसका जवाब देगी। जो आरोप लगाए थे करोड़िया मीणा ने, उसके बाद में जो बीजेपी की तरफ से नोटिस दिया गया था, यानी कि बीजेपी ने भी मान लिया। ये विषय यहाँ का नहीं है, संगठनात्मक विषय है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन आपको नहीं लगता है ये विषय खत्म हो गया उसके बाद एक तरह से खत्म ही हो चुका है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ने मान लिया है, इसलिए अब विषय को ज़्यादा तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, बिल्कुल समाप्त हो गया और शांत, अब कोई गतिरोध नहीं रहेगा। पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों के साथ नियमों और कायदों से विधानसभा का सत्र चलेगा और उसमें आप सबकी भूमिका भी बहुत सक्रिय रहेगी, सहयोग की आशीर्वाद रहेगा। धन्यवाद। आपने सुना कि संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कहा। उसके बाद टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत की और क्या कुछ बातें इस बैठक में हुई उसको लेकर कहा कि क्या आने वाले समय में विधानसभा जो सत्र है वो किस तरह से चलने वाला है, क्या विपक्ष क्या सदन चलने देगा और क्या सहमति बनी है, इस पर क्या चर्चा की गई। तो टीकाराम जूली ने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। खत्म हो चुका, आपकी बात हो गई है। देखिए, फोन टैपिंग का कोई मामला खत्म नहीं हुआ है। जब फोन टैपिंग पे, देखिए मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, इन्हीं के सरकार के कैबिनेट मंत्री ने फोन टैपिंग का आरोप लगाया। इन्हीं की सरकार के गृह राज्य मंत्री ने ये कहा कि हमने फोन टैप नहीं किया। इन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने फोन टैपिंग पे कैबिनेट मंत्री को नोटिस दिया, कैबिनेट मंत्री ने उसका जवाब भी दिया। तो फोन टैपिंग का मामला तो है ही ना कहीं। जब चार बातें सरकार की तरफ से आ रही हैं तो हम तो यही जानना चाह रहे हैं। हमने आरोप नहीं लगाया। फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, मैं बताना चाहूंगा कि आरोप हमने नहीं लगाया है। इन्हीं के सरकार के कैबिनेट मंत्री का ये आरोप है कि मेरी सरकार मेरा फोन टेप करा रही है। हमने सिर्फ इतनी सी डिमांड की है कि सरकार उस पर जवाब दे दे और सरकार को जवाब देना चाहिए। जब सदन चल रहा है तो सदन के अंदर देना चाहिए, सदन अगर नहीं चल रहा होता तो बाहर मीडिया के अंदर देना चाहिए। तो सरकार का पक्ष तो जाना ही चाहिए। आज जो हमारा जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जब विधानसभा चलती है, विधानसभा का भी विशेषाधिकार है
और विपक्ष का ये धर्म है कि हम जो जनता की बात है उसको यहाँ पे उठाएं, और सरकार को भी इसके अंदर कोई ज़्यादा एडामेंट होने की जरूरत नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है विधानसभा चलाने की और राजस्थान की जनता के जो सवाल हैं उनका जवाब देने की, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, उससे कब तक बचेंगे। अब देखना ही होगा कि आने वाले वक्त में 19 को जब बजट अभिभाषण शुरू होगा तो बजट पर इस पूरे विधानसभा सत्र में किस तरह का रहने वाला है। क्या हंगामेदार रहेगा या विपक्ष अपने सवालों का जवाब ले पाएगा। जो फोन टैपिंग से जुड़ा मुद्दा है उस पर सबसे बड़ा जो हंगामा होने को है, क्या ये गतिरोध टूट पाएगा, इस पर नजरें बनी होंगी। ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन महबूब के साथ दशरथ सिंह।